इस टॉपिक को हम लोग देखेंगे और ये टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन और अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ कवनेंट। अगर हम लोग इस कवनेंट के बारे में नहीं समझेंगे तो ऑलमोस्ट यू मिस द बाइबल। आमेन। अगर आप इस टॉपिक को नहीं समझेगा उसका मतलब आप अभी तक बाइबल समझा नहीं है। तो आज अगर आप इस टॉपिक को समझ लेंगे तो आप बाइबल किसी ने खत्म नहीं किया होगा, किसी ने पढ़ना शुरू नहीं किया होगा, लेकिन अगर आज का मैसेज समझ गया तो ऑलमोस्ट 70% ऑफ द बाइबल यू ऑलरेडी अंडरस्टूड। आर यू ऑल इंटरेस्टेड? अगर इस वचन को आप समझेंगे, बाइबल में बहुत सारी चीजें लिखा है लेकिन इस टॉपिक में रिलेट करके लिखा गया। एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद द कवनेंट। ओके, सो लेट अस कीप साइलेंट and let us not talk during the service. Let us maintain the silent discipline, and also as we start our service by 11 a.m. let us try to come and worship the living God together for His glory. And also like we have a fasting time on second Saturday, which means coming second Saturday is a fasting day. Coming शनिवार जो है वो फास्टिंग है, तो आप लोग आ सकते हैं। 10 बजे होगा। ये आने वाला जो सैटरडे है ये फास्टिंग है, तो आप लोग अगर फ्री है तो आइएगा। तो आइए हम लोग। और दूसरा अनाउंसमेंट, ये कोई है हमारा बीच में फर्स्ट टाइम आया? इज एनीबॉडी हु कम फर्स्ट टाइम? ओके, let us hope that God is going to bring many more, right, to be added with us. Okay, तो हम लोग वचन की ओर जाएंगे। तो आज का जो वचन है नया कवनेंट। What is the covenant? What is the covenant? Covenant क्या है? Covenant, what is the covenant? Covenant means, covenant का मतलब है जो वादा जो है उसका मतलब है कि promise, वायदा। Promise, the another word of covenant is promise or legal agreement। जब हम लोग हाउस रेंट लेंगे तो वहां पर एग्रीमेंट लिखता है कि नहीं लिखता, राइट? जमीन खरीदेंगे तो वहां पर हम लोग एग्रीमेंट बनाते हैं, राइट? तो आज हम लोग वचन में बाइबल में देखते हैं तो बाइबल में भी कवनेंट के बारे में बहुत सारा लिखा गया है। हम लोग देखते हैं तो कवनेंट हम लोग सोचेंगे कि कवनेंट मतलब कानून, राइट? ऐसे सोचते हैं, पर ये एग्जैक्टली कानून नहीं है। ये परमेश्वर के साथ संबंध होने के लिए एक वायदा है। वायदा है हमें। जब पति पत्नी शादी होते हैं तो वहां पे कहने बोलते हैं, वचन कहने बोलते हैं कि उनका दुख के समय, खुशी के समय, कुछ भी सिचुएशंस में मैं नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरा साथ चलेगा। दैट इज अ कवनेंट। उसको बोलता है वो वायदा, प्रॉमिस करना, राइट? तो आज हम लोग जब वचन में देखते हैं, पुराना नियम में देखो वचन, वहां पर भी दुनिया भर का वायदा परमेश्वर ने किया। There are so many promises in the Bible, in Old Testament, okay, and even in the New Testament there are so many promises that mentioned in the New Testament. But we will see today, हम लोग देखेंगे कि नया नियम का मतलब नया कवनेंट, नियम, the testament is a covenant. Okay, Old Covenant and New Covenant, New Testament and Old Testament. That is why it is written there in the Bible. बाइबल में वही है, पुराना नियम और नया नियम, राइट? एक्चुअली जो पुराना नियम बोला गया उसको पुराना कवनेंट है, पुराना वजह, और जो नया नियम बोला गया उसको नया वजह। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग जब देखते हैं कवनेंट इज अ प्रूफ ऑफ गॉड। जो कवनेंट है ये परमेश्वर का एक क्या है? एक प्रूफ है। प्रूफ समझता है ना? प्रूफ है कि वो धार्मिक है। कवनेंट ब्रिंग्स द प्रूफ दैट गॉड इज होली। कवनेंट ब्रिंग्स द प्रूफ दैट गॉड इज नॉट अ लायर। गॉड डजंट लाई। गॉड इज फेथफुल फॉर व्हाट ही हैज स्पोकन। गॉड इज द गॉड ऑफ वर्ड। गॉड इज द गॉड ऑफ माउथ। आमेन। हम जब कवनेंट को समझेंगे तो पता चलेगा कि परमेश्वर पवित्र है।
क्योंकि जो बोलता है वो करता है। अगर बोलता है और नहीं करता होता तो वो अपवित्र होता, अधार्मिक होता। लेकिन परमेश्वर धार्मिक होने की वजह से, since he is a righteous, he is a holy, he doesn't lie, he is faithful, so we can see the covenant. Today we will try to understand how God is faithful in the covenant. ठीक है, परमेश्वर का जब covenant को समझेंगे तो आपका विश्वास बढ़ेंगे। हम लोग कभी कभी नहीं समझ पाते कि परमेश्वर उसका जो वादा बनाया है हमारे साथ, जो वायदा किया है, जो एग्रीमेंट बनाया है, हम लोग कभी भी नहीं समझ पाता, विश्वास नहीं कर पाता कि परमेश्वर करेगा कि नहीं करेगा। राइट, हम लोग कभी भी कोई बीमार हो जाते हैं, बोलेगा तुम परमेश्वर का कोड़े खाने से चंगाए हुए हैं, ये भी एक वादा है। That is also an agreement, that is also the promise. लेकिन बहुत लोग सोचते हैं कि उसका कोड़े खाने से मैं ठीक होगा कि नहीं होगा, विश्वास नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ये नहीं समझ पाता कि परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है, ये नहीं समझ पाता कि परमेश्वर उसका वायदा का, हर एक वायदा को पूरा करता है, ये नहीं समझ पाता कि परमेश्वर उसका वायदों के ऊपर चलता है, उसका वचनों के ऊपर चलता है, वो झूठ नहीं बोलता। जब हम लोग परमेश्वर को समझेंगे कि परमेश्वर कैसे होता है, then only you will able to believe 100% every promises that mentioned in the Bible. Covenant जो वायदा है is mentioned in the Bible more than 320 times. Covenant, according the word of covenant is mentioned in the Bible more than 320 times. मालूम है? तो कितना सारा वायदा है हमारे, कितना सारा वायदा है, लेकिन हम लोग उस पर विश्वास नहीं कर पाते। लेकिन आपको याद दिलाता हूं कि our God is a covenant keeper. हमारा परमेश्वर जो है क्या है? वायदा को रखने वाला परमेश्वर है। आमीन। वायदा को रखने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर कौन है? वायदा को रखने वाला और भूलने वाला परमेश्वर नहीं। वायदा किया है तो नहीं बदलने वाला परमेश्वर है। He doesn't change. परमेश्वर ने कहा कि For I am the Lord, मैं प्रभु हूं, मैं बदलता नहीं है। क्योंकि Therefore you are not consumed, इसलिए तुम नाश नहीं हुए हैं। O sons of Jacob, Jacob का पुत्र लोग, क्या है? मैं प्रभु है, मैं बदलता नहीं है। आमीन। तो ये जो है, इसमें हम लोग गहरा स्टडी करते हैं तो जैकब के साथ परमेश्वर ने कवेनेंट बनाया था, एग्रीमेंट बनाया था कि मैं तुमको नाश नहीं करूंगा, तुमको मैं आशीष करूंगा, तुमको ये करूंगा। हम लोग जब और नीचे वर्ष में पढ़ेंगे तो उसमें भी लिखा रहता है कि तुम्हारा पिता का समय से तुम मेरे से दूर हो चुके हैं, फिर भी मैं तुमको नाश नहीं कर रहा, क्योंकि मैं वायदा को संभालने वाला परमेश्वर हूं, इसलिए तुम नाश नहीं हुए। देखो, हम मनुष्य जो वायदा किया है परमेश्वर का बीच में, हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग उसको निभाता नहीं। फिर भी परमेश्वर उस वायदा को पकड़ के रखा है और वो क्या कर रहे हैं? मनुष्य को नाश नहीं किया। आमीन। वो बोल रहे मैं बदलता नहीं। अगर परमेश्वर बदलता होता तो आज जैकब का पुत्र, उसका संतान नाश कर देते। वहीं परमेश्वर बोल रहा है कि I do not change. Otherwise you could have consumed by fire. Consumed, इसमें फायर नहीं है, लेकिन मैंने फायर डाल दिया, क्योंकि शायद परमेश्वर का जो अभिषेक आएगा ना, आग निकलेगा ना, वो क्या चल जाएगा। मालूम है? परमेश्वर इतना, मतलब उसका महिमा इतना है, right? Because whenever the voice of God come on this earth, thunder happens. God is so God is full of glory. परमेश्वर इतना महान है कि कभी धरती हिल जाते हैं, बाइबल में देखने के लिए मिलता है। तो आज यहाँ पर देखें, परमेश्वर वायदा रखने वाला परमेश्वर है कि नहीं? God is the covenant keeper, right? देखिए, मालाकी कब लिखा और जैकब का समय में कब था? इतना डिस्टेंस है, फिर भी परमेश्वर बोलता है कि मैं बदला नहीं है। I do not change. I do not change the covenant that I made with Jacob. Right? तो परमेश्वर, अभी देखिए, हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि हमारा जीवन में जो अच्छा हो रहा है वो हो रहा है, ये हो रहा है, मैं अच्छा हूं इसलिए हो रहा है।
अच्छा करो तो अच्छा होगा, खराब करो तो खराब होगा, बहुत लोग सोचते हैं, राइट। लेकिन हमेशा याद रहे ना, जो हमें जो आशीषित हो रहा है, जो ब्लेसिंग्स मिल रहा है, आप उसके योग्य नहीं हो। You are not deserve most of the time, but you receive. Don't think that you are good enough so you are receiving it. No. कोई लोग ऐसे करते हैं कि परमेश्वर मुझे ग्रहण करे, God should accept me so I have to do good. People are busy in doing good to be accepted by God. But in the new covenant, you are already being accepted. Amen. आपको नया वजह में आपको क्या है, ग्रहण कर चुके हैं, ले चुके हैं। आपको परमेश्वर के द्वारा लेने के लिए, प्रेम करने के लिए आपको भला काम करना नहीं, लेकिन आपको भला काम करना है क्योंकि आप परमेश्वर में बन चुके हैं, उसका संतान बन चुके हैं। समझ पा रहे हैं? You become the child of God. You are accepted by God. God has already sanctified you. God has made you holy already. So you need to do good. समझ पा रहे हैं ना? समझ पा रहे हैं? तो God is our God is a covenant keeper. लिखा है आप लोग ने, और 2 पॉइंट में covenant is sealed by blood. Covenant is sealed by blood. जब हम लोग वाजा बनाते हैं परमेश्वर के साथ, पुराना नियम से लेकर नया नियम तक हम लोग जब देखते हैं, तो जो covenant बनाया गया है वहां पे खून बहना पड़ता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं भला काम करूंगा तो मेरा पाप क्षमा हो जाएंगे, मैं किसी गरीब लोगों को पैसा देंगे तो मेरा पाप क्षमा हो जाएगा। कितना गलत विश्वास है। लेकिन बाइबल में देखना, परमेश्वर के साथ कुछ भी एग्रीमेंट बनाने के लिए लहू का जरूरत है। Covenant has to be sealed by the blood. You know, just you think simple thing, यहूदी का जो कल्चर है उसमें कुछ भी चिट्ठी, या रोमन इंपायर का जो कल्चर, कुछ भी चिट्ठी जो राजा भेजेंगे उसमें खून से सील रहता है, सील किया हुआ रहता है। Because that is a kind of valuable thing that they send, or a kind of covenant that they have sent to someone. So they will seal it in the in-law by the blood. So if we see in the Bible, हम जब वचन में देखते हैं पुराना नियम में, तो covenant जो है वो खून से सील किया जाता है, तभी जाके वो covenant का वैलिड रहेगा। आमीन। तो आज हम लोग उधार पाने के लिए, वो करने के लिए, ये करने के लिए, बहुत सारे लोग दुनिया में अच्छे काम कर रहे हैं और विश्वास कर रहे हैं कि जो अच्छा काम करते हैं उन लोग क्या है, उधार मिलेगा, उन लोग निर्वाणा में पहुंच जाएंगे, मोक्षा मिलेंगे, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक जहां खून न बहाया जाए वहां पर कुछ नहीं होने वाला। तो आज यहां पर जब देखते हैं बाइबल में, पुराना नियम में, therefore not even the first covenant was dedicated without blood. इसीलिए जो पहला वजा जो बनाया गया, पुराना वजा जो बनाया था पुराना नियम में, वो खून का बिना क्या है, डेडिकेशन, डेडिकेटेड मतलब समर्पित, समर्पित किया नहीं गया, खून का बिना, विदाउट ब्लड the covenant was not dedicated. हम लोग जब देखते हैं बाइबल में, देखिए, before the law was given, making covenant was sin. Before the law was given, we can put the comma there. Making covenant was sin. कानून आने से पहले, व्यवस्था आने से पहले covenant था कि नहीं? कानून कब आया, व्यवस्था कब आया? मूसा के समय में आया। लेकिन कानून आने से पहले we can see in the Bible covenant started, right? Covenant started. See, Abraham killed the animal for making the covenant with God. अब्राहम ने जानवर को मारा, लहू बहाया और परमेश्वर के साथ एक वाजा बनाया। Jacob built an altar for covenant with God by killing animal. You can note those points.
So this covenant was made before the law arrives. कानून आने से पहले ये covenant चल रहा है परमेश्वर के साथ. After the law arrived, but the covenant of God doesn't stop. कानून आया है, क्योंकि जो वजह चल रहा था, जो covenant बना रहा था, जो वायदा कर रहे थे, वो स्टॉप नहीं हुआ. अभी देखिए, कानून अलग चीज है. अभी हम लोग यहाँ बैठेंगे तो कोई भी आवाज नहीं करेंगे. हम लोग का जो वन फेथ चर्च का फैमिली का कानून के अनुसार हम लोग साइलेंट मेंटेन करते हैं, मोबाइल को साइलेंट रखते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, यह अलग बात है. लेकिन नया वजह क्या है? नया वजह आप लोग यहाँ आएंगे तो हम लोग रिफ्रेशमेंट देना ही है, राइट? दैट इज द कवेनेंट, दैट इज द वायदा. वो वायदा है, प्रॉमिस है. तो प्रॉमिस और कानून अलग चीज है. दिस टू आर डिफरेंट थिंग्स. इसलिए जब कानून पे चल रहा था, यीशु मसीह ने साबत का दिन बीमारों को चंगाई किया, बीमार व्यक्ति को. तो सादुसीस फरीसीस कहने लगा कि आज तो साबत का दिन है, क्यों उसने उसको चंगाई किया? कैसे कर सकता है? कानून. लेकिन यीशु मसीह बोलता है मैं तो साबत का प्रभु हूं, राइट? और वो यीशु मसीह जो वजह हम लोग के लिए बनाए, जो वायदा किया, उसको पूरी कर रहा था. God was, Jesus Christ was fulfilling the promise that was prophesied in the Bible. बाइबल में जो भविष्यवाणी किया था, जो बाइबल में जो परमेश्वर ने भविष्यवाणी के द्वारा जो वादा बनाया, जो कमिटमेंट, जो प्रॉमिस किया, उसको यीशु मसीह पूरा कर रहा था. तो उसमें कानून का कुछ काम नहीं होता उसमें. समझ पा रहे हैं? तो इसीलिए हम लोग को समझना है कि जो प्रॉमिस है ये कानून से बड़ा है. The covenant is greater than the law. Okay? So let's see which one mixed with the law and the covenant. These two things are different things. Okay? Now, if we see after the law came, the covenant of God doesn't stop. Moses has to do the covenant the way the Abraham, Jacob they did. Of course, that something different changes came, tabernacle came, but still Moses has to shed the blood of the animal, and he has to sprinkle over the tabernacle, vessels in the tabernacle, books, and over all the people. हम लोग जब देखते हैं वो लहू जो जानवर का जो भेड़ का जो क्या है, काट के जो मर के जो लहू निकलता है, उसको लेके स्प्रिंकलर मारा है, तो उसको बोलता है कवेनेंट. ओके, सो लिसन नाइसली. ओके, for if the blood of bulls and goats and the ashes of a heifer sprinkling the unclean signifies for the purifying of the flesh, how much more shall the blood of the Christ, who through the eternal Spirit offer himself without spot to God, cleanse your conscience from dead works to serve the living God. Amen. तो अभी यहां पर आप लोग समझ पाए. आज यहां पर देखिए, हम लोग जब वचन देखते हैं, यीशु मसीह को परमेश्वर ने धरती पे भेजा ताकि नया वजह जो बनाने वाला है उसके लिए खून बहा सके. जो नया वजह जो बनाया है ये कंप्लीटली डिफरेंट देन द ओल्ड कवेनेंट. ओल्ड कवेनेंट में जो जानवर का जो लहू बहाया जाता था, मार के जो लहू निकलता था, वो किसके लिए था? शरीर को शुद्ध करने के लिए. Are you all getting the point here? Purifying of the flesh, शरीर को शुद्ध करने के लिए. लेकिन यीशु मसीह का जो लहू बहाया गया है वो शरीर को शुद्ध किया जाता है और आत्मा को नया जीवन देता है. That is two different things. अभी जो जानवर का जो लहू है कि उधार नहीं पाते. Why the salvation was not able to keep by the blood of animal? Because the blood of animal sanctifies and purifies the flesh alone. But the blood of Jesus purified the both flesh and the spirit and the
blood of Jesus gives the new spirit in us. समझ पा रहे हैं आप लोग? जानवर का जो खून है वो खाली शरीर को शुद्ध करते हैं, लेकिन आत्मा नहीं दे पाते। आत्मा नया जीवन नहीं दे पाए। तो इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह को आना पड़ा था कि हमारा शरीर को शुद्ध करे और क्या करेगा, हमें नया जीवन दे, नया आत्मा दे। उस आत्मा को मृत्यु से जी उठा। समझ पा रहे हैं? क्योंकि जब जानवर मर जाते हैं तो जी उठता है, नहीं उठता है। लेकिन यीशु मसीह मरने के बाद क्यों जी उठा? क्यों जी उठा? वो जी उठा था कि आपका मृत्यु जो है, आपका जो मौत है, उसको हरा के उठना है उसको। आमेन। That is the new covenant. New covenant brings what? Salvation and forgiveness of the sin and the redemption from every bondage. That is a new covenant. Amen. आप लोग समझ पा रहे हैं न्यू कवेनेंट क्या है और ओल्ड कवेनेंट क्या है? आप लोग समझ पा रहे हैं, राइट? तो आज यहाँ पे हम जब पढ़ते हैं तो इसमें साफ लिखा है कि यीशु मसीह कितना, और हाउ मच मोर शेड द ब्लड ऑफ क्राइस्ट who through the eternal spirit offer himself without spot to God. ठीक है, cleanse your conscience from the dead works to serve the living God. तो वही डिफरेंस है, ठीक है, वही डिफरेंस है। यीशु मसीह का लहू पवित्र लहू है और वो आनंद आत्मा है, वो कभी मरता नहीं है। तो वो ऐसा परमेश्वर होते हुए हमारा पाप के लिए मारा गया। जैसे आप लोग का कल्चर में पता नहीं कैसे है, हम लोग का कल्चर में जब शादी करेंगे तो हम लोग एक भैंस को मारता है, बफलो भैंस को मारता है। तो भैंस का जो चूल वगैरह जो राउंड करते हैं सील में, ऐसे करके शरीर, ऐसे शरीर में भी कुछ कुछ लाइन होता है। तो हम सब देखते हैं whether it is a blemish or unblemished, हम लोग देखते हैं। वो जो सील में ऐसे ऐसे चूल राउंड करके आग खतरे से कहते हैं, oh this is unclean, we cannot kill for the marriage। वो मतलब वो क्या है, that is not the without spot, there is a spot। Jesus Christ is a lamb without spot। यीशु मसीह क्या है, उसका जो अंदर में कुछ भी अशुद्ध चीजें नहीं है, राइट। अभी जैसे कि हम लोग बाइबल में देखने को मिलते हैं कि हिटलर ने यहूद टीलू का जो कल्चर का अनुसार, विश्वास का अनुसार सूअर जो है वो अशुद्ध है। तो हिटलर ने क्या किया, सूअर को मार के बलिदान करने दिया, राइट। तो ये सूअर अगर अशुद्ध मान रहे हैं यहूद टीलू का कल्चर का अनुसार, तो वो क्या है, वो अशुद्ध है। उदाहरण में हमारा कल्चर के अनुसार जो भैंस है वो जो शादी में उसको मारा नहीं जा सकता। अभी हम लोग मसीह में आने के बाद वो सब विश्वास नहीं करते, वो गलत विश्वास है, लेकिन मैं ऐसे उदाहरण दे रहा हूं। तो कानून के अनुसार जानवर का जो खून है वो जीवन नहीं ला सकता, खाली आपका शरीर को शुद्ध किया जा सकता है। क्योंकि वचन में लिखा है, आई एम नॉट टेलिंग, वचन में लिखा है कि वो तुम्हारा फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ द फ्लैश, लेकिन जीवन नहीं दे सकता। जीवन देने के लिए, उद्धार पाने के लिए यीशु का लहू का जरूरत है, बिकॉज दैट इज अ विदाउट स्पॉट दैट ऑफर टू गॉड। अशुद्ध का बिना, गंदगी का बिना पवित्र लहू परमेश्वर को बलिदान किया गया। आमेन। सो दैट इज द थिंग। बाइबल इज द बुक ऑफ कवेनेंट। तो आज आप लोग जब देखते हैं यीशु मसीह का जो शरीर है, उसका लहू है, जो पवित्र शरीर, पवित्र लहू जो बहाया गया है, आपको क्या लगता है? क्योंकि ये नया वजह जो परमेश्वर ने बनाया है, जो पुराना वजह जो बनाया है, the old covenant that God has made, जानवर का लहू बहाया गया। आप लोग अच्छा से सुनेगा, जानवर का लहू बहाया गया है, तभी परमेश्वर बहुत सीरियस था। God was so serious. Though the blood of the animal was shed and sacrificed and offered to him, God was so serious.
जानवर को खून बहाने के बावजूद भी परमेश्वर उसका वायदा को पूरा करता था कि नहीं करता था? करता था, राइट? जानवर का जो खून बहाने के बावजूद भी परमेश्वर उसका वायदा को निभाता था। Whenever the people comes in tabernacle and offer the burnt offerings, offer the sins offering, then what's happened? Their sin used to wash for the temporary. ठीक है? जैसे वाजा बना, जैसे कवनेंट बनाए, वैसे परमेश्वर पूरा करता था, राइट? पूरा करता था। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर परमेश्वर जानवर का खून बहाते हुए भी परमेश्वर उसमें सीरियस है, उसमें ईमानदार है, उसमें जो वायदा बोला गया उसको पूरा करते हैं, तो आज उसका खुद का बेटा का लहू बहाया है, तो क्यों वो नहीं करेगा? आमीन। अगर उसका खुद का बेटा का लहू आपके लिए बहाया है, उसका खुद का बेटा ने आगे आपके लिए कोड़े खाया है, तो क्या आपको डाउट करना है? डाउट करना है आपको? नहीं। अरे परमेश्वर जानवर का खून शरीर काटते हुए उसमें भी वो ईमानदार है, उसका बातों को पूरा करते हैं, जैसे बोलता है वैसे कर रहा है। तो आज यीशु मसीह उसका लौता पुत्र आगे उसका लहू बहाया है, तो आज हम लोग को क्यों दाद होना है कि अगर मैं घोषणा करूंगा कि उसका कोड़े खाने से चंगाए हुए हैं, होगा कि नहीं होगा? क्यों दाद करना है? हाँ, अगर परमेश्वर ने आपके साथ वायदा किया कि मेरे बेटा का कोड़े खाने से तुम चंगाए हुए हैं, तो क्यों परमेश्वर पूरा नहीं करेंगे? See, I will come to some of the important points, okay? और important points में आएंगे हम लोग। Difference between Old Testament and the New Testament, नया वजह और पुराना वजह में क्या अंतर है? What is the difference between New Covenant and Old Covenant? ये दोनों में क्या अंतर है? जो पुराना जो वजह है, जो पुराना वायदा जो किया गया है, उसमें हम लोग जब देखते हैं तो यू वर्क फॉर इट, आप खुद काम करो, आप उसके लिए काम करो। सपोज इफ यू नीड द ब्लेसिंग, यू वर्क फॉर इट, यू अर्न इट बाय डूइंग समथिंग। आमीन। जो पुराना वजह में वो बोला गया कि अगर आपको आशीष का जरूरत है तो आप उसके लिए काम करो, यू वर्क फॉर इट। If you need forgiveness, bring the animals and sacrifice, and you earn by yourself. आप खुद को क्या है, कुछ करके उस आशीष को कमाना पड़ता है। लेकिन नया वजह में परमेश्वर उल्टा आपके लिए करके देता है। वाह! जब नया प्रॉमिस जब आ गया, यीशु मसीह जब नया प्रॉमिस बन के आ गया, now you don't need to do anything. God has done for you. That is a new covenant. Amen. That's a new covenant. But in new covenant there is one law. एक रूल है वहां पे, एक कानून है वहां पे। Only believe. Only believe will work and achieve what God has done for you. खाली विश्वास जो है वो क्या करेगा, परमेश्वर ने आपके लिए जो किया है उसको ले पाएंगे। अगर आप विश्वास नहीं डालेगा और विश्वास पे नहीं चल सकेंगे, आप कभी नहीं ले सकता। नया वजह में परमेश्वर ने सब कुछ आपके लिए किया है, but there is only one rule, you must believe. You must believe. अभी यहाँ पे ओल्ड टेस्टामेंट में थोड़ा सा देखते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट में कवेनेंट विद अब्राहम इन ओटी, यहाँ पे हम जब देखता है तो आप लोग पढ़ लीजिए इसमें। Let me read in English, okay? Then he said to him, I am the Lord who brought you out of Ur of the Chaldeans to give you this land to inherit it. And he said, Lord God, how shall I know that I will inherit it? Just you line that one, okay? ये वाला लाइन करो जो बाइबल लाया है। How shall I know that I will inherit it? परमेश्वर उसको बोल रहा है कि तुमको मैंने ऊर से निकाल के लेके आया था कि तुमको ये जमीन दे, लेकिन अभी यहाँ पे अब्राहम को मेक श्योर करना है, जैसे कि अभी आप होटल बुकिंग करेगा किसी के लिए। तो मैंने एक दिन मीटिंग के लिए एक हॉल बुक किया था, तो उन्होंने बोला एडवांस पेमेंट नहीं चाहिए,
तो मेरे को थोड़ा डर लगा, क्योंकि एडवांस पेमेंट नहीं देंगे तो कैसे श्योरिटी होगा, कैसे कंफर्म होगा कि वो होटल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मुझे एडवांस तो देना है कुछ ना कुछ, तो तभी कंफर्म होगा, तभी मैं बोल सकूंगा, then only I will have a right that I pay the advance, I have booked the hotel and why the hotel is not there now. But if I don't pay any advance, अगर मैं कुछ भी एडवांस नहीं दूंगा तो मैं कुछ नहीं बोल सकूंगा। तो मैं बोला उसको, नहीं एडवांस देना ही पड़ेगा। बोला नहीं 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 आप चिंता मत करो। तो मैंने ऐसे वोकली में बोला उसको, श्योर है ना, श्योर है। तभी मैं डरा था, लेकिन परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। लेकिन यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, जब होटल बुक करते हैं या कुछ भी खाना ऑर्डर करते हैं, कुछ भी हम लोग किसी को बोलेगा खाना इतना ना चंद बनाओ, थोड़ा एडवांस देना पड़ता है, तभी जाके जो आप और वो व्यक्ति का जो डीलिंग है, जो एग्रीमेंट है, जो वायदा करेंगे इतना इतना रुपया में मैं इतना खाना लाऊंगा, वो पूरा होगा। तो अभी अब्राहम भी वैसे ही क्या किया, परमेश्वर बोला कि तुमको ऊर से मैं लेके आया हूं, मैं ये जमीन तुमको देगा, लेकिन अब्राहम को कंफर्मेशन चाहिए। मालूम है, अब्राहम को कंफर्मेशन चाहिए। सी, आई हैव सीन द वीक पॉइंट हियर इन अब्राहम। अब्राहम को जब तुमको संतान देंगे, तुमको आशीष बनाएंगे, तुम्हारा नाम बड़ा करेंगे, अब्राहम कभी दाऊद नहीं किया, ठीक है। उसको बोला ऊर से निकल के जब तुम्हारा नाम बड़ा करे, तुमको आशीष करूंगा, तब तुम जाके आशीष दूसरे के लिए बनेंगे। अब्राहम चुपचाप निकल गया है। लेकिन जब जमीन के बारे में बोलते हैं तो अब्राहम थोड़ा सा दाऊद हुआ है। तो परमेश्वर से बात किया कि कैसे मैं पता चलेगा कि मैं वो जमीन मेरा होगा। तो परमेश्वर ने क्या बोला मालूम है, एडवांस पे करो, पे द प्राइस। उसको बोलते हैं नया पुराना बाजार। परमेश्वर ने क्या कहा इसमें, ब्रिंग मी अ 3 years old heifer, a 3 years old female goat, a 3 years old ram, a turtle dove and a young pigeon। तो ये जो वाजा बनाया है उसका पेमेंट अब्राहम को देना पड़ा। क्यों देना पड़ा मालूम है, अब्राहम ने विश्वास नहीं कर पाया। मालूम है, नया पुराना नियम में भी जब हम विश्वास करते हैं ना, तो पुराना नियम में भी पेमेंट करना नहीं पड़ता है। Even in Old Testament, as per the law of the covenant, if you have faith, if you believe, you don't need to pay the price. You don't need to work for it. You receive freely. That is a rule of the covenant. I will show you after some time. लेकिन यहाँ पर देखिए, जब अब्राहम ने विश्वास नहीं कर पाया कि उसको जमीन मिलेगा, क्वेश्चन किया कि कैसे मैं जानूं कि मैं वो जमीन मुझे मिलेगा, वो संपत्ति मुझे मिलेंगे। तब बोला है एडवांस पे करो फिर। तो अब्राहम भी खुशी खुशी पे गया। हम लोग जब देखते हैं पे गया, तो अब्राहम को बोला वो चांदा को 2-2 पीस काटो रखो। तभी जाके परमेश्वर ने और वो कवेनेंट को पूरा किया। कहा कि on the same day the Lord made a covenant with Abraham saying, to your descendants I have given this land, from the river of Egypt to the Credar River, the Credar Euphrates। उसमें बहुत सारा नाम लिखा गया, मैंने पूरा नहीं लिया है वर्सेस, लेकिन जस्ट ये लिया है। तो यहाँ पे परमेश्वर ने वहां पे वायदा किया, तब जाके अब्राहम परमेश्वर को विश्वास किया। क्यों किया, क्योंकि अब्राहम ने भी तो कुछ दिया है, एडवांस पेमेंट, तभी जाके अब्राहम विश्वास किया, राइट। लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं नया बाजार में क्या, न्यू कवेनेंट इन न्यू टेस्टामेंट। आप लोग इस पॉइंट को लिखिए, ओनली बिलीफ इज अ रूल। खाली विश्वास करना कानून है वजह का। कवेनेंट जो बनाते हैं, प्रोमिस जो बनाते हैं, विश्वास करो। जैसे कि किसी के साथ, किसी दोस्त और किसी के साथ जो जिसको आप विश्वास करते हो, उसके साथ जब हम लोग कुछ वायदा करते हैं कि मैं कल आ रहा हूं, मैं कल वो लेके आऊंगा, उसमें बार बार बोलना नहीं पड़ता कि आप प्रूफ दो, आप वो दे, ये दे, बार बार बोलना नहीं पड़ता। If the someone to whom you trust, he said, I'm coming with that things, I'm coming with some keys, you will not ask any proof। आप कुछ भी प्रूफ नहीं मांगेंगे। तो वैसे ही परमेश्वर हमारा आशा का योग्य है।
You can trust him. He's a trustworthy God. You can trust to him when God says, I will do this, I will do this for you. ठीक है? तो अभी यहाँ पे जब वचन देखते हैं, believe to receive salvation, believe to be blessed, believe to receive healing, believe in prayer, believe in work of faith, believe in showing the seed of faith. अगर आप सब लोग ये सब चीजें विश्वास से ऑपरेट करेंगे तो उद्धार पाने के लिए मुश्किल नहीं है, आशीष मिलने के लिए मुश्किल नहीं है, चंगाई मिलने के लिए मुश्किल नहीं है, प्रार्थना का उत्तर पाने के लिए मुश्किल नहीं है, विश्वास का जो काम है उसको देखने के लिए मुश्किल नहीं है, और जो विश्वास का जो बीज बोएंगे उसका फल देखने को मुश्किल नहीं होगा। When you believe, when you believe, आप लोग समझ पा रहे हैं? हो सके तो सब लोग नोट करने की कोशिश करो, ठीक है? अगर आप बुक नहीं लाया है, मोबाइल में नोट करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो अभी नया वजह जो बनाते हैं, द न्यू कवेनेंट, व्हाट इज द रूल? बिलीव। ओके, बिलीव, एंड बिलीव इज अ रूल इवन इन द ओल्ड टेस्टामेंट। सी, वचन में क्या क्या दे रहा है, उसमें बहुत सारा वचन है, लेकिन मैं ये वाला पढ़ना चाहूंगा। That this is very important. I feel that our church needs this word. Hebrew chapter 10 verse 23. Our church needs it, this one. So we will read, okay? ये वाला हम लोग पढ़ेंगे। Hebrew chapter 10 verse 23 says, "Let us hold fast the confession of our hope without wavering." Without wavering means without unbelief. With belief. Okay, with belief. For he who promised is faithful. जिसने वायदा किया है वो क्या है? ईमानदार है, विश्वास का योग्य है, वो पूरा करेगा। तो आज कितने लोग घोषणा कर रहे हैं? बाइबल कह रहा है कि let us hold fast the confession. Confession, क्या आप कन्फेस कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं कि मेरा भविष्य अच्छा होगा, मैं जाके वो बनूंगा, ये बनूंगा? आप कन्फेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? परिस्थिति को मत देखो, जितना परिस्थिति खराब देखो उतना और ज्यादा कन्फेस करना। यू मस्ट कंटिन्यू कन्फेसिंग, यू कंटिन्यू कन्फेस। द मोर यू कन्फेस, जितना आप घोषणा करेंगे उतना आप रिजल्ट देखेगा, उसका फल देखेगा। जितना आप घोषणा करने में आलसी होगा उतना आपका फल देरी होंगे। आप लोग सुन रहे हो? आप, मैंने सिखाया घोषणा करने के बारे में, द कन्फेशन, डिक्लेरेशन। द मोर यू डिक्लेयर, द फास्टर यू सी द फ्रूट्स। ओके, तो कन्फेशन करना बहुत जरूरी है। विदाउट क्या है? अनबिलीफ। वी शुड नॉट हैव एनी अनबिलीफ बट विद फेथ। वेवरिंग मींस वी शुड नॉट शेक और वी शुड नॉट बी शेकन इन आवर फेथ। वेवरिंग, हम लोग का विश्वास हिल जाना नहीं है। जब आप घोषणा कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं आपका भविष्य के लिए कि परमेश्वर ने मेरे लिए बहुत बड़ा योजना रखा है और उसका योजना मुझे हानि देने के लिए नहीं, लेकिन सफलता देने के लिए, तो मैं सफलता का जीवन जीऊंगा। आप जब घोषणा करते हैं आपका विश्वास हिलना नहीं, जैसे बोलता है वैसे विश्वास करो, क्योंकि परमेश्वर वायदा को रखने वाला परमेश्वर है। God is a covenant keeper। हमें अभी यहां पर देखते हैं, ये वचन मैंने किसके लिए लाया है? क्योंकि ये पुराना नियम में है, ये पुराना नियम में है, लेकिन इसमें विश्वास आया है। तो विश्वास जब आया, अब्राहम को कुछ देना नहीं पड़ा, इसमें भी कवेनेंट है। द प्रॉमिस इज मेड हियर। सी, God says, then he brought him outside and said, look now towards heaven and count the stars if you are able to number them. And he said to him, so shall your descendants be. And he believed. Just remark this one. And he believed in the Lord. And God counted it to him for righteousness. Amen. तो अभी यहाँ पर देखिए, अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम believed in the Lord. And God counted it to Abraham for righteousness. Amen. अभी यहाँ पर परमेश्वर बोल रहा है कि तुमको संतान देंगे तो चंदा को लेके आइए, भेड़ लाओ, उसके बाद काटो और हम लोग एक नया वजह बनाएंगे।
हम लोग एक और एग्रीमेंट लिखते हैं, नहीं, इसमें नहीं बोला है। परमेश्वर ने बोला कि तुमको संतान देंगे, जैसे तारा दिख रहा है वैसे जितना तुम गिनो उतना तुम्हारा। तो क्या किया अब्राहम ने? विश्वास किया। जैसे विश्वास किया वैसे परमेश्वर ने दिया। लेकिन जब जमीन के बारे में बोलता है तो अब्राहम बोलता है हम कैसे पता चलेगा कि मैं वो जगह पे उस देश पे मैं इनहेरिट करूंगा? हाउ शुड आई नो दैट आई विल इनहेरिट दैट लैंड? अब्राहम was not able to believe, वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे, तो अब्राहम को उसका खर्चा चुकाना पड़ा। हमारा बीच में कितने लोग विश्वास नहीं कर पाने की वजह से आपको खर्चा चुकाना पड़ रहा है। If you're not able to believe what God has promised, you have to pay the price. Then only you will receive. कोई चंगाई के लिए विश्वास नहीं कर पाते हैं तो तुम फार्मेसी में जाकर पैसा देके लेके आ रहा है कि इस बार प्रार्थना किया खाया तो ठीक हो गया। किसी को बीमार हो गया तो परमेश्वर का वचन कहता कि मेरे कोड़े खाने तुम चंगाए हुए हैं, लेकिन पहले आपका विश्वास तो दवाई पे है, तो दवाई फार्मेसी पे गया, दवाई लिया, फिर विश्वास किया परमेश्वर में ये दवाई खाने से ठीक होगा, खाया तब ठीक हुआ। तो आप कुछ खर्चा चुकाया कि नहीं चुकाया? राइट? परमेश्वर ने फ्री नहीं रखा है। आप ऐसे ही क्लेम करो, विश्वास कर लो, खोज ना करो, डाउट मत रहो, उस पे आपको खर्चा चुकाना नहीं पड़ेगा अगर आप विश्वास से खुश ना करेगा। If you declare with faith, you don't need to pay anything, you will receive it. Amen. तो विश्वास इंपॉर्टेंट है कि नहीं? यहाँ पे विश्वास इंपॉर्टेंट है। विश्वास करेंगे तो आप आश्चर्यकारी देखेंगे। राइट? परमेश्वर ने यीशु ने क्या कहा था? मेरी और मार्था को बोला, मैंने नहीं कहा था क्या तुमको कि अगर तू विश्वास करेंगे तो परमेश्वर का आश्चर्यकारी को देखेंगे? Did I not tell you that if you believe in God, you will see the glory of God? तो आज परमेश्वर का आश्चर्यकारी देखने के लिए हम सबको विश्वास करना सीखना है। आमीन। चर्च आने से नहीं होगा, बाइबल पढ़ने से नहीं होगा, उपवास लेने से नहीं होगा, प्रार्थना करने से नहीं होगा, लेकिन प्रार्थना चाहिए, उपवास चाहिए, चर्च आना चाहिए, लेकिन उस पे विश्वास का काम, विश्वास का काम। आमीन। विश्वास का काम है। अभी जैसे कि जितना भी आप बाइबल का ज्ञान पालो, जितना भी सीख ले, लेकिन अगर उस वचन पर आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, वो वचन क्या करेगा आपका जीवन में? कुछ नहीं करेगा। आप लोग सुन रहे हो? Church, are you all listening? The more you gain knowledge, the more you know